भगवान शिव जी से विमुख रहते थे। किस लिए? क्योंकि दक्ष महाराज जब प्रजापति नायक बने तो सब देवता पहुंच गए थे कनखल नगर, पर भगवान भोले बाबा की समाधि उस समय कुछ गहरी चढ़ गई थी, भोले बाबा नहीं जा पाए। सबको देखा दक्ष जी ने, शिव जी नहीं आए तो दक्ष राजा को अभिमान हुआ। अभिमान बस महाराज दक्ष जी ने भगवान भोले बाबा से विद्रोह किया कि इतना अहंकार, शिव जी को इतना अहंकार, न खाने को है न रहने को घर है, शमशान में रहने वाला अवघड़, शमशान में रहने वाला एक अवघड़ भूत प्रेतों की संगत करने वाला अपने आप को समझता क्या है? मेरा राज तिलक हुआ और शिव जी नहीं आए। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब राजा दक्ष जी को प्रजा का नायक बना दिया गया, राजा बना दिया गया, तो अति अभिमान हृदय तब आवा, हृदय में बहुत अभिमान आ गया। और लिखते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। कहते हैं जिसको प्रभुता मिल जाती है उसे अभिमान हो जाता है। अगर पद की प्रभुता मिल गई तो फिर वो अपने समान किसी को समझता नहीं है। बड़ा आदमी बन गया, भगवान ने अगर प्रभुताई दे दी, गरीबी से एकदम मंजिल को पकड़ गया, ऊंचाई को छूने लगा, फिर वो अपने समान किसी को नहीं समझता है, क्योंकि उसे प्रभुता मिली है। संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसने प्रभुता पाई हो और अभिमान ना हुआ हो। हर व्यक्ति को अभिमान होता है। जो कहता है मैं अभिमानी नहीं हूं, समझ लो वो भी अभिमानी है। उसको भी इस बात का अभिमान है कि मैं अभिमानी नहीं हूं, मैं शब्द लगाए। महाराज दक्ष जी को बहुत अभिमान आ गया कि मैं तो अब प्रजा का नायक हूं। राजा दक्ष जी शिव जी से उसी दिन से रुष्ट रहने लगे। जब भोले बाबा बाद में गए दरबार में, बाद में पहुंचे, राजा दक्ष जी ने भगवान शिव जी का अपमान किया अपनी भरी सभा में। नंदीश्वर भगवान शिव जी का अपमान सहन नहीं कर पाए, बोले महाराज खामोश हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बोले बाबा ने नंदीश्वर को रोक लिया, ठहर जाओ ठहर जाओ। बोले बाबा ने शांत किया अपने नंदीश्वर को। वहां से वापस आए। अब भोले बाबा के मन में उनकी इच्छा जागृत हो गई कि राजा दक्ष जी को इतना अभिमान, और इस अभिमान को तोड़ना चाहिए। राजा दक्ष जी के मन में ये अभिमान नहीं अच्छा है। भगवान शिव जी की इच्छा प्रकट हुई कि राजा दक्ष जी के आंगन में एक कन्या हो, और शिव जी की इच्छा शक्ति ही महाराज दक्ष जी के यहाँ कन्या बनकर के अवतरित हुई। सती मैया, सती देवी जो हुई वो शिव जी की शक्ति स्वरूपा थी। धीरे धीरे जब 4-5 साल की हुई सती जी, तो शिव जी की मूर्ति रख लेती हैं, उसी पर बेलपत्र चढ़ाती है, उसी पर फूल चढ़ाती है, उसी पर चंदन लगाती है, अक्षत डालती है, और भगवान शिव जी को ही जल चढ़ाती है। फिर बैठ जाती हाथ जोड़ करके, घंटों बैठ करके भगवान शिव जी का ध्यान करती हैं, चिंतन करती हैं। यही उनकी नित्य प्रतिक्रिया बन गई, नित्य प्रति उनका बस इतना ही काम था। जब हो गई 11 वर्ष की सती जी,
तो उनका तो नित्य यही काम था, शिव जी का पूजन करना। एक दिन शिव जी की पूजन कर रही थी माता सती जी, और भगवान शिव जी का ही गुणगान कर रही थी। भगवान शिव जी का ही भजन गा रही थी, गुनगुना रही थी। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ 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 से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा, डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ 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 से निराला कोई शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद को खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद को खोले, आगम निगम के भेद को खोले। डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा, डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ 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 से निराला कोई और नहीं। से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा, डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ 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 निराला कोई और नहीं, से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला